सभी बच्चों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी बच्चे लोग एनटीयूजीसी नेट के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ सर, आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट स्टडी परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 की आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। अगर अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला, मैं आपको मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स और कंप्लीट पेपर 1। इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट का पा सकते हैं। आपके पास प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस आपके पास अवेलेबल है जी, बिल्कुल ठीक है। प्लस और सब्सक्रिप्शन अवेलेबल जहां पे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ अट्रैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विज़ेस ले सकते हैं। आइकॉनिक का कोर्सेज अगर लेना चाहते हैं तो आपको पर्सनल कोर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, आपको एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपको कोड इस्तेमाल जरूर करना है अभी 101, जिस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथियों। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहते हैं प्लस और आइकॉनिक के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा बेनिफिट है साथियों आप लोगों के लिए। और आज के लिए तो और भी अच्छा बेनिफिट है, अभी 101 कोड का इस्तेमाल करके आप सभी बच्चे लोग 20% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। 20 क्या मैं बोलूँ, मैं इसको 30% बोल सकता हूँ। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अभी 101 आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप अपने कॉइन्स को रिडीम करते हैं तो, मतलब 20 + 10। क्लियर है? तो आपके पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है, कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लग रहा हो वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है साथियों। इसी तरीके से आप सभी बच्चों के पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी लोग एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी हैं, मेरी भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी बच्चों के लिए ये कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इन बैचेस को भी रेगुलर बेसिस पे देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सा चांस है कि आप लोगों के पास 25 से 28 अप्रैल तक 25 से 28 अप्रैल तक आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है कि आप अभी 101 ABHI 101 इस कोड का इस्तेमाल करके आप 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप यहाँ पे कोड इस्तेमाल जरूर करें अभी 101 ABHI 101, आपको तुरंत इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो आपका स्टार्ट करते हैं फाइनली इस क्लास को। सबसे पहला है कम्युनिकेशन की हम लोग क्लासेस लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेतृत्व की भूमिका सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार में उभरती है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, फेस टू फेस पब्लिक कम्युनिकेशन, या मीडिया लाइक सेलफोन्स एंड इंस्टेंट मैसेंजर। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है भाई कि सर अन अकेडमी एप्लीकेशन पे जो हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें और यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क इतना है कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप सभी बच्चे लोगों को सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं और उनके आप सभी बच्चों को प्लस क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस क्लासेस के बेनिफिट्स मिलते हैं, वहाँ पे आप लोग उनके पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ की लाइव क्लासेस देख सकते हैं आप लोग को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोगों को क्या है, ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस और कराए जाते हैं वो भी चीज़ें जो आपके वो वाला सीन होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, थ्योरी पार्ट भी करवाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्लस में सारी चीज़ें थ्योरी कंप्लीट कराई जाती है और आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो ये अनअकैडमी में और यूट्यूब में अंतर होता है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जिन बच्चों का ये डाउट रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, लीडरशिप रोल्स फर्स्ट एमर्ज इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, जब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका लीडरशिप रोल होता है। ठीक है, लीडरशिप रोल्स पहली बार अमर्ज होता है। तो आपको जब खुद से बातें करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जब हम खुद से बात करते हैं। स्मॉल ग्रुप मतलब छोटा सा एक छोटा सा समूह के बीच में जब कोई संचार होता है तो यह आपका एक तरीके का आप ये कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। इसके अंदर सबसे पहला जो रोल आता है वह किसका आता है? लीडरशिप का आता है। लीडरशिप का मतलब किसी के नेतृत्व में काम करना। मान लीजिए मैं एक छोटे से ग्रुप को गाइड कर रहा हूं तो मैं क्या है, कम्युनिकेशन कर रहा हूं और उनका मैं नेतृत्व कर रहा हूं।
5 बच्चों के ग्रुप को अगर मैं गाइड कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं उनको चीज़ों को समझ रहा हूँ, कोई को टॉपिक पे उनके साथ डिस्कशन ले रहा हूँ और फाइनली डिसीजन में ले रहा हूँ, इट मीन्स मैं उनको क्या कर रहा हूँ, उनके नेतृत्व के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे नेतृत्व में रहकर वो कार्य कर रहे हैं। तो ये आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, गैर मौखिक संचार में जो शामिल है वो क्या है? डिलीवरिंग ऑफ ए स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सिंगिंग अ सॉन्ग, सारे गामा पता नहीं सा नहीं दबा, शेकिंग हैंड्स। नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पीच को डिलीवर कर देना, या जो हम टेलीफोन पर बात करते हैं, हेलो हम बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर सिंगिंग अ सॉन्ग, कोई गाने को गाना, ठीक है, कि दिल है कि मानता नहीं, पढ़ाई के लिए, ठीक है, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या ये इंक्लूड होता है? या शेकिंग हैंड, हैंड को शेक करना, क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? तो इसलिए इसको सबसे पहले समझना जरूरी है क्या कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, जब आप कोई भी चीज़ ना लिख रहे हो, रिटन बिल्कुल ना हो, ठीक है, ओरल बिल्कुल ना हो, वॉइस उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या हो, गेस्चर्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हो भाई? गेस्चर्स यूज कर रहे हैं। इसी बहाने, चलो इस क्वेश्चन के बहाने थोड़ा सा मेरे को गाने को भी मिल गया। अरे क्या बताएं, बचपन से कभी घमंड नहीं किया मैंने। मजाक कर रहे हैं साथियों, ठीक है, ये तो थोड़ा सा ऐसी मस्ती में बस थोड़ा सा हो गया। चलो कोई नहीं, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, शेकिंग हैंड्स, मतलब हैंड शेक करके और थोड़ा सा मतलब कुछ इशारों में बात कर लेना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा इशारे पास कर देना, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे गेस्टर्स यूज़ कर देना, एक्सप्रेशंस यूज़ कर देना, तो आपका क्या हुआ, शेकिंग हैंड। ये आपका एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आप चीज़ें गा के किसी को आप बता रहे हैं कि दिल है कि मानता नहीं, है ना, गा के आप किसी को अपनी चीज़ें समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में तो यही कहते हैं, क्या नाम है, तू ही रब तू ही दुआ। लास्ट में क्या कहते हैं, जब लास्ट में क्या होता है जानते हैं सभी लोग, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, अब रो अखियस भराई। चलो, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन, संचार परिपत्र हो जाता है कब, द डिकोडर बिकम्स एन एनकोडर, जब कोई एक डिकोडर एनकोडर बन जाता है, या फीडबैक जब वहां पे एब्सेंट होता है, या फिर सोर्स क्रेडिबल होता है, विश्वसनीय होता है, या जो चैनल किसी का क्लियर हो, चैनल बहुत तरीके से स्पष्ट हो, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन, कब आपका कम्युनिकेशन सर्कुलर बन जाता है। सर्कुलर का मतलब समझ रहे हैं कि आपका मान लीजिए ये सॉरी, ये एनकोडर है, ये क्या है, एनकोडर है, और ये डिकोडर है, ठीक है, ये डिकोडर है, ठीक है। तो डिकोडर एनकोडर बन जाए, एनकोडर डिकोडर बन जाए, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन सर्कुलर हो गया, ठीक है। चलिए, स्टार्टिंग में तो पता है गाने बच्चे ऐसे ही गाते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज जब बच्चों का होता है ना, जब थोड़ा सा टीनेजर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो आगे जब आते हैं तो होता है ना, स्टार्टिंग में इसी तरीके से गाते हैं, चाहे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए पर्सनल वो नहीं है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा क्लास में देखो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वैसे भी आज संडे तो भाई ऑब्वियसली होना भी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में गाते हैं, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी ही हो मेरी जिंदगी का। ये तो स्टार्टिंग फेज होता है बच्चों का। क्यों भाई, गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइए, गलत कह रहे हैं तो बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए गलत कह रहे हो तो। ये स्टार्टिंग फेज होता है कि नहीं होता है? और लास्ट फेज क्या होता है, आप लोग ठुकरा के मेरा इंतकाम निकाल। वैसे ये होना चाहिए यार कि अंदर से वो ज्वाला होनी चाहिए कि बस अब अपने को आईएएस बनना है, लास्ट में आता है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज द मीडिएटेड कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से किसे किसे माध्यस्थ भी कहा जाता है संचार का, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, या मास कम्युनिकेशन। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, जल्दी से फटाफट फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, आई होप। कद्दू फिल होने हैं यूजीसी नेट के फुल फॉर्म, थोड़ा सा मैंने नहीं पता, अभी थोड़ा सा
जैसे ही आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मीडिएटेड कम्युनिकेशन के बीच में अगर कोई जो आता है तो वो कौन होता है भैया, आपके मास कम्युनिकेशन। डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर सभी लोग करते जाएंगे जो बच्चे क्लास में इसको देख रहे हैं। इंट्रापर्सनल सिंगल जब हम कम्युनिकेट करते हैं, मोर देन 1% जब इन्वॉल्व होते हैं तो इंटरपर्सनल। ग्रुप कम्युनिकेशन जब वहाँ पे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं तो ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जहाँ पे आपके मीडिएटर मतलब मीडियम यूज़ किया जाता है, मीडियम कह रहा हूँ यार, जहाँ पे आप लोगों के लिए मीडिया यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे मास कम्युनिकेशन जो एंकर लोग होते हैं, आप लोगों को न्यूज़ देते हैं, वह क्या है, वह आपके लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उन तक उनकी जितनी भी आपके पास न्यूज़ पहुंचता है, दैट इज टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स आर, पारस्परिक संचार में नैतिकता है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर इन इफेक्टिव नन ऑफ द अबव। आज मैंने ऐसा आप लोगों से यार मैं क्या बताऊं, आज मैंने एक ऐसा फेज देखा सच में यार, इस चीज़ को मैं मान गया कि ज़िंदगी का सच में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सच बता रहे हैं आप लोगों को, कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को पूरे मतलब शान के साथ जिया करें आप लोग। कभी परेशान ना, जब भी कोई परेशानी है तो उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढा करें, परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कब ज़िंदगी के साथ क्या कौन से पल में किस मोड़ पर कौन सा मोड़ ले ले आपकी ज़िंदगी, आपको समझ भी नहीं पता भी नहीं चलेगा। आज मैं रास्ते में क्या देखा कि एक ट्रक वाला, सोचो, एक ट्रक वाला, एक छोटी गाड़ी होती है ना, छोटा सा ट्रक होता है जो वैन टाइप की होती है, ट्रक वाला वैन को मतलब बाई मिस्टेक लगता है भाई, सोचो वैन वाले को कुछ नहीं हुआ, ट्रक वाला मार के भाग गया। ठीक है, वैन वाले को कुछ नहीं हुआ, उसको थोड़ा बहुत चोट आया, और ट्रक वाला मार के तो भाग, मार के क्या एक्सीडेंट हो गया, दोनों गाड़ी आपस में सट गई। एक पार्किंग साइड में एक नॉर्मल पर्सन सिर्फ कॉल पे बात कर रहा था, वो उस टाइम सिर्फ कॉल पे बात कर रहा था, बाइक खड़ी थी, उसी बाइक पे बैठ के बात कर रहा था बेचारा वो। सोचो किसी को कुछ नहीं हुआ, वो जो बाइक पे बैठ के बात कर रहा था उसका, उसमें जाके वो जो वैन है इतनी बुरी तरह जाके लगी, तो बाइक की तो ऐसी तैसी हुई पूरी एकदम कबाड़ा हो गया। उससे भी बुरा सबसे हाल हुआ उस बंदे का जो बाइक पे बैठा था। वो बंदा इतना दूर जाके गिरता है कि उसका जो मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को, जो पाँव है वो अलग अलग हो गया। इतना सोचो उसकी क्या गलती, बेचारा वो बैठा हुआ था। मैं लाइव अपने अपने आंखों से आज की बात बता रहा हूँ, मैं देख के दिल दहल गया यार, सीरियसली। वो बताओ बैठा हुआ था बेचारा, सिर्फ सिर्फ बैठा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, वो अचानक से अगले सेकंड उसके लाइफ में क्या हुआ कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कोई कुछ नहीं, मतलब कब पता नहीं क्या क्या हो जाए। सोचो ऐसा सिचुएशन उसको देखने को मिल गया। मतलब ईश्वर मतलब कैसे कब क्या हो जाए यार, सच में कुछ नहीं पता। तो वो देख के ना मैं इतना ज़्यादा अंदर से वो हो गया, मतलब यार बड़ा परेशान सा मैं हो गया, मतलब उस टाइम कि मतलब ऐसा भी सीन जो हो गया। चलो खैर कोई नहीं, ईश्वर सबका अच्छा करे भला करे, ये सब कभी देखने को ना मिले, ना किसी के साथ हो, यही बस ईश्वर से दुआ है। चलो, इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एथिक्स आर, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संचार को क्या कहा जाता है। और कितने लोग मिलकर तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पुलिस वाले आए भाई, पुलिस वाले आके ज़्यादातर क्या करें, एम्बुलेंस को कॉल किया, है ना, पुलिस वालों ने आके एम्बुलेंस को कॉल किया, आके एम्बुलेंस ले गई बेचारा। यार मतलब बहुत देख के यार दिल दहल गया सच में। सो कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड, दो और दो से ज़्यादा के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये भी कौन सा कम्युनिकेशन आएगा, या इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए जल्दी से, और सभी लोग जो भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। सभी बच्चे लोग जो भी क्लासेस को देख रहे होंगे लाइक शेयर ज़रूर फटाफट करते जाएंगे सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से फटाफट आंसर करें। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड,
आंसर बी विल बी योर राइट आंसर, इंटरपर्सनल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इंट्रापर्सनल में क्या होता है, सभी लोग भूल, अब तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। क्या एक साइकोलॉजी क्या कहती है कि किसी भी चीज़ को 3 बार से ज़्यादा पढ़ो, एक बार वीकली, एक बार दिन में रिवीजन करो, एक बार वीकली रिवीजन करो, एक बार मंथ में रिवीजन करो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये ऐसा साइकोलॉजी कहता है, 99% ऐसा होता है। 1% क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इंट्रापर्सनल में आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ कि एक बार जब आप एक मतलब खुद से ही आप लोग बातें करते हैं तो आपका इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जब आप लोग दो और या दो से ज़्यादा पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज इंटरपर्सनल। ठीक है, और इसी तरीके से कहीं भी अगर इंटर और इंटर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ही समझ जाइए आप लोग। ठीक है, यही होता है, जहाँ पे इंट्रा हो वहाँ पे एक का या उसके अंदर ही, या फिर इंटरपर्सनल जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये काफ़ी देखते हैं, इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट होता है ना। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एक किसकी मदद करता है, लर्न अबाउट वन सेल्फ, खुद के लिए सीखना, अपने बारे में जानना, नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, दूसरे क्या सोचते हैं, कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक, या बिकम अ टैलेंटेड पब्लिक स्पीकर। ठीक है, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं ओ दिल की मानता नहीं। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन, ए लर्न अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में जानना। हम जब खुद से बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में अपने खुद को ही बताते हैं, या फिर अपने बारे में मतलब सामने शीशे पर खड़े होकर मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करने करने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब खुद के बारे में जानना आपका लर्न अबाउट वन सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, जब तक अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा ना हो तो भी, और इच्छा होगी तब भी पानी पियेंगे, जिसको जो करना है कर लो। आप लोगों की इच्छा नहीं भी होती तो भी हम पानी पीते हैं। ठीक है, अरे एक्चुअली क्या होता है, देखो जब आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो भाई हम लोग भी पीपीटी क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए पीपीटी क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो साथ में यूट्यूब पे सॉन्ग चला देते हैं भाई थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, आप लोगों को मैं बताता हूँ एक चीज़, हम लोगों को क्या है कि यार कहीं से तो हम हमें भी तो कहीं ना कहीं से एंटरटेनमेंट चाहिए ना, है ना। हम लोग भी तो कहीं से एंटरटेन, और मैं मूवीज़ देखता नहीं, मैं वेब सीरीज़ देखता नहीं। ठीक है, बड़ा दूर रहता हूँ इन सब से, लत बहुत बेकार चीज़ है इन सब की। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं बस ये समझता हूँ कि थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो भाई बोर ना हो, क्योंकि कभी कभी पीपीटी सेव करते हैं, इतना 1 घंटा बैठ के पीपीटी बना, सेव ही नहीं हुआ और अचानक से सिस्टम ऑफ होगा, मेरा चला जाता है पीपीटी यार। तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े आराम से गाने वाने चला के, और असली मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो एहसास है वो उसमें उन गानों में ही नज़र आता है, मतलब अच्छा लगता है सुनकर, मतलब अंदर से अच्छा लगता है उन सारे गानों को सुनकर, है ना। तो गानों को लगा के, और अभी अभी यही जस्ट हुआ था, आप लोगों की क्लास लेने के पहले यही चला था, तो मन में भी वही गाना चलने लगा, तो इसलिए आज सामने निकलने लगा। खैर कोई नहीं, तो उम्मीद और आशा करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा, और होना भी चाहिए, एजुटेनमेंट के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एंटरटेन होना जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड। बाकी तो आपके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास चलती है। नॉन वर्बल मैसेजेस आर, अशाब्दिक संदेश है क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड, सबसे जरूरी क्या है नॉन वर्बल मैसेजेस की, बहुत जरूरी है कि सामने वाला समझ जाए। ठीक है, सामने वाला समझ जाए। ठीक है, कि आप क्या उसको समझाना चाह रहे हैं। क्लियर, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन, पारस्परिक संचार तभी होता है जब अ पर्सन एक्सचेंजेस एन आइडिया विद अनदर वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति दूसरे के साथ विचार का आदान प्रदान करता है जैसे अद्वितीय व्यक्ति। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर एट द सेम टाइम।
केवल दोस्त बातें करते, उपरोक्त में से कोई नहीं। यार बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक बच्चे ने कि सर आप कैमरे के सामने रहकर जब आप किसी को देख नहीं पा वर्चुअली देख नहीं पाते हो, ये तो कैसे बातें करते हो? देखो यही तो होता है यार, एक अपने अंदर वो चीज लेके आना ही पड़ता है भाई। ये समझ लो अंदर की बात पूछ लिया इस बच्चे ने, अंदर वाली बात, मतलब कि सर सामने तो लैपटॉप होता है, सामने तो कैमरा होता है, तो और आप होते हो के लिए बहुत गजब का क्वेश्चन पूछा है। तो आज मैं अपने दिल की बात आप लोगों से बोलता। देखो क्या होता है, मैं जब सामने होता हूँ तो मुझे एक पीपीटी बस दिख रही होती है और कुछ नहीं दिख रहा होता, ठीक है, मेरे सामने बस एक पीपीटी दिखती है और पीपीटी के सामने 1 मिनट बाद आंसर दिख जाता है। अब इस बीच में आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं वो दिख रहे होते हैं, तो आप लोगों को तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन परंतु आप सभी लोग मेरे को बहुत दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, एक बार ये भी बताएंगे सभी लोग कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं लाइव क्लास मेरी ये, ठीक है, कहाँ कहाँ से देख रहे होंगे। तो उस टाइम बस मेरे अंदर ये फीलिंग रहती है कि आप सभी सामने हैं मेरे, मतलब जब आप लाइव क्लास में, यही तो एक फ़ायदा होता है, और रिकॉर्डिंग में यही चीज़ वो रहता है कि आप सभी लोगों को मैं महसूस कर पाता हूँ कि आप सभी लोग मेरे सामने हैं। बस यही कि मैं देख ही तो नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को कमेंट्स देख के तो मैं ऐसा समझता हूँ ना कि आप लोग मेरे सामने वर्चुअली अवेलेबल हो, बट बस मिस्टर इंडिया बने पड़े हो, बस इतना समझता हूँ, सब मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, ठीक है। तो होता है यार कि बस करना ही पड़ता है, थोड़ा सा अंदर से दिल पे क्या बोलते हैं पत्थर रख के बोलना पड़ता है ऐसे, ये इतना अनुभव लेकर आना पड़ता है अपने अंदर। क्या कर सकते हैं, बस आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अ पर्सन एक्सचेंजेस एन आइडिया विद अनदर वन एज अ यूनिक इंडिविजुअल, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन अ पर्सन एक्सचेंजेस एन आइडिया। कोई एक पर्सन होना चाहिए आइडिया को एक्सचेंज करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये जान करके, आप लोगों ने इतने अलग अलग जगह से, और श्री राम जन्मभूमि, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे के साथ एक विचार का आदान प्रदान करता है, जैसे आदित्य व्यक्ति, ठीक है, कोई अलग पर्सन हो। चलिए, राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ। व्यक्तिगत डायरी में लिखना या अन्यथा अपने विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना इसके उदाहरण हैं। राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोगों की जो क्लासेस चलती हैं भाई, सभी लोगों की क्लासेस चलती हैं नोएडा से, नोएडा दिल्ली एनसीआर, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है। और बिलोंग, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, जिसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, इलाहाबाद का जो नाम बदल करके प्रयागराज रखा गया। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, और नोएडा और दिल्ली से आप लोगों की अभी क्लासेस लाइव चल पा रही हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल दिया गया है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा, क्योंकि वहाँ पे आप सभी बच्चों को सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ए मीडिएटेड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी, अपनी अगर जो आप डायरी लिखते हैं ना कि भाई आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैंने इतना खर्चा किया, ठीक है, अपनी फीलिंग्स लिखते हैं, अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच विचार जो भी है वो सारी चीज़ें लिखते हैं, आपकी लाइफ में जो गुजरी हुई चीज़ें हैं उनको आप लिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अभी कोई बच्चा बोलेगा सर ये से यही तो आ रहे हैं चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर टू एज। मीडिया जो कॉम की एक परस्पर श्रृंखला में मौजूद है, संचार बिंदु को क्या कहा जाता है? नेटवर्क्ड मीडिया, ईगर कनेक्टिव मीडिया, नोडल मीडिया, या फिर मल्टीमीडिया। समझ पा रहे हैं सभी लोग क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज नेटवर्क्ड मीडिया, ईगर कनेक्टिव मीडिया, नोडल मीडिया, मल्टीमीडिया।
और जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी बच्चों को भाई क्या करना है, क्लासेस में आंसर करने हैं, हर एक बच्चा आंसर करेगा। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कभी भी इंटरकनेक्शन की बात हो जाए या फिर कभी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए तो आपका नेटवर्क मतलब क्या, टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट की बात आ जाए तो वहाँ पे नेटवर्क की ज़रूर यहाँ पे आंसर करना है। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, नेटवर्क मीडिया ईगर विल बी योर राइट आंसर। जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे उम्मीद यही आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने लाइक शेयर कर दिया होगा क्लासेस को, और साथ ही साथ आप सभी बच्चों ने लाइक शेयर कर दिया होगा और आंसर सभी बच्चे लोग करें भाई। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को आंसर आता हो तो भी कोशिश, आंसर नहीं आता हो तो भी कोशिश करें आंसर करने की। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज, कम्युनिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज होती है नॉन वर्बल कोड होता है, वर्बल कोड होता है, सिंबॉलिक कोड होता है, आइकॉनिक कोड होता है। कोई एक बहुत ही फेमस कोड, प्रतिष्ठित कोड। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी लोग आंसर्स। मुश्किल चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे एक बार फिर। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पानी पी ले, नहीं भी इच्छा है तो भी पानी पियेंगे, जिसको जो करना है कर लो। हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अब गाना ही रह गया क्लास में। गाना गाया हाँ? अरे हमको खुद को मुगले आजम, हमको अनारकली समझे हो का, जब तक जो मन करेगा जब तक गवाओगे। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज एंड द वर्बल कोड। जब आप कोई भी चीज, आप अगर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियसली उसको आप बोल रहे होंगे या फिर लिख रहे होंगे, या फिर आप बोल रहे होंगे या फिर आप लिख रहे होंगे। तो आप कोई भी चीज़ अगर आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट इज टाइप ऑफ अ वर्बल कोड। ठीक है, वह एक तरीके का आपका वर्बल कोड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अच्छा आप लोगों से बोला जाए कि गाना गा के सुनाओ तो भाई, अगर ये आप लोगों से बोल दिया जाए अरे गाना गा के सुना, अरे सर कहता सर एक गाना हो जाए सर, एक गाना दूसरा इतू सा एक गाना हो जाए। चलो, पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद, उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध किससे है? न्यूज़पेपर से है, मैगजीन से है, रेडियो से है, टेलीविजन से है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ना, इससे बच्चे क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है, अरे यार ये वर्ड कैसा भारी भरकम सा वर्ड पूछ लिया गया है। ठीक है, आप लोगों की जो प्लस क्लासेस होती हैं, आप लोगों की जो स्पेशल क्लासेस होती हैं भाई, आप लोग इसमें जाके जो भी प्लस सब्सक्राइबर्स बच्चे हैं, अब नहीं है तो भाई प्लस के सब्सक्रिप्शन से ले लीजिए आप लोग। वहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है पूरा कि आप लोग स्पीक मतलब बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, बोलकर सवाल पूछ सकते हैं और अपनी सिंगिंग की जो अपनी कला है वो दिखा सकते हैं, और आपको इंडियन आइडल तक हम पहुँचाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और जब सब्सक्रिप्शन ले तो इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, अभी 101। ठीक है, और अभी अच्छा खासा ऑफर भी चल रहा है कि आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाएगा, प्लस 10% तक आपको कॉइन से ऑफ मिल जाएगा, मतलब 30% तक आप लोगों को। बड़ा बेहतरीन सा ऑफर है कि अगर आप ले सकते हैं और आपके पास कोड एक है अभी 101। जिस बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बातें करके आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपके पास आती है तो। ठीक है, चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या, टेलीविजन। टेलीविजन विल बी योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अब तो अगर डी के बाद अगर ई ऑप्शन आ जाता ना, इसमें एक ई ऑप्शन आ जाता, क्या, सेल फोन बोल लो या फिर क्या बोल लो भाई, मतलब ई ऑप्शन में सेल फोन बोल लो या फिर आप इसको टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन बोल लो, मोबाइल। ठीक है, तो वो आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो न्यूज़पेपर की चीज़ें हों, समाचार पत्र हो, चाहे वो पत्रिकाएं हो, चाहे वो रेडियो, चाहे टेलीविज़न का भी कार्य हो, अब तो टेलीविज़न का भी कार्य कौन करता है भैया? आपका सेल फोन करता है। तो ये सबसे अपडेटेड क्वेश्चन का आंसर, अगर सेल फोन आ जाए तो सेल फोन आंसर करना, टेलीविज़न नहीं करना। क्योंकि
पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या है समझ रहे हैं सभी लोग, कि अभी मॉडर्निज्म से भी बाद का जो उत्तर आधुनिकतावाद, अब मतलब मॉडर्निज्म से भी बाद आगे स्मार्टफोन, सॉरी, ठीक है, ये सब की बात, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो क्या है भैया, आपका सेल फोन। वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रहा है भाई ये सेल फोन के अंदर। जब चाहो आप कोई मूवी देख सकते हो, जब चाहो आप कोई न्यूज़ देख सकते हो, जब चाहो आप कोई मैगजीन्स पढ़ सकते हो, जैसे चाहो, हर चीज़ अवेलेबल है। तो अब आप लोगों के लिए क्या चाहिए यार, अब मतलब इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं होता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सभी लोग। मीडियम इज द मैसेज, द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोकून, द इंफॉर्मेशन इज पावर, टेलीपैथी इज ए टेक्नोलॉजिकल। जल्दी से बताएंगे। चलिए क्लियर। अच्छा बिल्कुल, एक एक चीज बताएगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, टेलीपैथी इज अ टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट कम्युनिकेशन से है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर क्या होती है, वार्तालाप होता है। क्या है वो, क्या होता है भैया, वार्तालाप होता है। वार्तालाप या तो फिर दो तरीके से होती है, या फिर आपका साइन, या फिर आपका सिग्नल, या फिर आपका रिटन, या फिर आपका ओरल, है ना। ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन के अंदर होती हैं। परंतु अगर कम्युनिकेशन में अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो आपका कम्युनिकेशन होगा क्या। तो टेलीपैथी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी है, या फिर आप जो भी कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है। टेलीपैथी का मतलब ये होता है जब आप किसी को बिना सोचे मतलब ना वो कुछ बोल रहा हो, ठीक है, ना वो कुछ बोल रहा हो, ना वो कुछ साइन साइन या सिंबल यूज कर रहा हो, फिर भी आप उसके आइडिया को डायरेक्टली तरीके से समझ जाना, कम्युनिकेट कर लेना, वो कहलाता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी का मतलब समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ बोल रहे, खड़े खड़े आपके मैंने माइंड के अंदर की चीज़ें जान ली, समझ ली डायरेक्टली तरीके से, वो भी ठीक है। आपको, आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कुछ बोला नहीं, कुछ साइन यूज नहीं किया, कोई सिंबल यूज नहीं किया, तो ये टेलीपैथी है। कुकून का मतलब ये होता है, एक तरीके, कुकून का मतलब ये होता है बहुत फेमस चीज़, बहुत अपने में बहुत बड़ी चीज़ को कहते हैं कुकून, है ना। क्या कहते हैं आपका, कुकून इसी को कहते हैं। बाकी एक तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अब वो एक अलग चीज़ है, परंतु कुकून जहाँ तक कि मैं जानता हूँ यही होता है कि जब बहुत, जैसे कहते हैं ना कि ये बिजनेस कुकून, अपने मास्टर बिजनेस कुकून है ना, मतलब अपने में बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, नहीं नहीं वो वाला कुकून नहीं है यहाँ पे, मास्टर बटरफ्लाई वाला। ठीक है, चलो तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप सो सभी को क्लियर होगा। ठीक है, बिजनेस कुकून। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। वहाँ पे नॉट पूछा गया था, ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए। अगर जब भी क्वेश्चन में कभी नॉट पूछा जाए, कभी भी नॉट पूछा जाए, या एक्सेप्ट पूछा जाए, या फिर आपको हर क्लास में बताता हूँ मैं, या विदाउट पूछा जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, विदाउट, एक्सेप्ट, नॉट, इन सब में से कुछ भी अगर पूछा जाए तो इन सब का ध्यान रखना है, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इनको आप ध्यान से आंसर्स करें। ठीक है, यानी कि आँख बंद करके आंसर कर दे, यार कर दो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा वो टाइकून होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, वो टाइकून होता है। ओके ओके ओके, कुकून का थोड़ा सा मैं मतलब आप लोगों से, आप लोगों को बताना सहज नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप मुझे सर्च करना पड़ेगा इसके लिए मुझे, कुकून, सॉरी बच्चों कि ये थोड़ा सा, मैं वो टाइकून होता है, मैं टाइकून को कुकून कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, वो मेरे माइंड में वही चल रहा था कब से, सोचो यार। देखो ये कितना अच्छा होता है कि हमें लर्नर से भी सीखने का मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है जब लर्नर से सीखने का मिलता है। सच बता रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट। एंड डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंटर, क्या पूछा गया है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया है।
क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि अपनी लिसनिंग को और भी ज़्यादा एक्टिव कर देना, और लिसनिंग को जितना ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा कम्युनिकेशन के अंदर इफेक्टिवनेस होगा। अब ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे मान लूँगा कि आप लोग मेरे को इफेक्टिवली तरीके से सुन रहे हैं, एक्टिवली तरीके से सुन रहे हैं, ठीक है। ये तब ऐसा हो पाएगा जब एक सामने वाला, मतलब क्या, सामने वाला मतलब आप लोग मेरे प्रति एक सहानुभूति तरीके से, आप अच्छे से मेरे साथ एक तरीके से रिलेट कर रहे होंगे, मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। अब क्या होता है एम्पैथी विद द सेंटर का मतलब क्या, कि जिस थिंकिंग, जिस स्किल, जिस सोच के साथ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वही अपने अंदर आप थिंकिंग रखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं, जय मान लीजिए मैं रिजर्वेशन के ऊपर बात करता हूं, समझिएगा मेरी बात को, बहुत एक इतना प्यारा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रिजर्वेशन की बात करता हूं, तो रिजर्वेशन को मैं बहुत बैलेंस वे में रख के बात करता हूं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, इन सारी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। अब आप माइंड में आप यही लेके बैठिए, जब आप बैठे तो पॉजिटिव पॉइंट्स बताना, नेगेटिव पॉइंट्स बताना, मतलब कि मैं अपनी थिंकिंग को रिजर्वेशन के प्रति न्यूट्रल रखता हूं, न्यूट्रल, ना मैं बहुत पॉजिटिव की तरफ जाता हूं ना इसके नेगेटिव की तरफ जाता हूं। तो मेरी थिंकिंग इस समय क्या है कि रिजर्वेशन के प्रति आपको भी मैं एक, आपको सही इसका क्या मतलब है, एग्जैक्ट इसका सही मतलब क्या है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो चीजें मैं आपको बता सकूं। अब आप भाई क्लास में लेके बैठे होंगे, अपनी सोच ये कि भाई रिजर्वेशन, अगर सर ने कुछ गलत बोल दिया, अगर सर ने ये बोल दिया कि आज रिजर्वेशन बेकार है, तो हम तो फिर डंडा लेके उठ जाएंगे। अगर सर ने बोल दिया कि आज ये तो रिजर्वेशन बहुत अच्छा है, तो हम डंडा लेके उठ जाएंगे। तो मतलब क्या, एक पक्ष भी बैठा है, दूसरा पक्ष भी बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी वाली बात कर रहा हूँ। तो वही न्यूट्रलिटी आपके अंदर भी वही थिंकिंग होनी चाहिए, तब मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाऊंगा और अपनी चीज़ों को बहुत इफेक्टिवली तरीके से आपको समझा पाऊंगा। कैसे, जब आप लोग मेरी तरह, मेरे जो मैं सोचना चाह रहा हूँ, जो मैं जिस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं जितना अंडरस्टैंड करता हूँ, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी चीज़ों को समझें, तो उसका मतलब होता है एम्पैथी। एक वर्ड को सोचिए, इतना डिटेल में आप लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक है। इच्छा है आप लोगों की मैं पानी पी लूं, नहीं इच्छा है तो आगे तो जानते ही हैं। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो दिस आंसर विल बी अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अ कम्युनिकेटर शुड हैव द फाइन सेंसेस, अ कम्युनिकेटर शुड हैव द टॉलरेंस पावर, अ कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, एंड अ कम्युनिकेटर शुड हैव द गुड पर्सनैलिटी। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कथन, कौन सा कथन सही है। कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम्युनिकेटर शुड हैव द टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड हैव द सॉफ्ट स्पोकन, या अ कम्युनिकेटर शुड हैव अ गुड पर्सनैलिटी। मेरे बोतल में पानी समाप्त हो गया है, तो क्या कोई ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो पानी समाप्त हो गया उसको भर सकता हो। क्या एनीबडी हैविंग दैट एबिलिटी और कैपेबिलिटी हु कैन फिल दिस बॉटल। मेरे लिए कोई तो इतना कर सकता है, आप लोगों के लिए इतनी गर्मी में फैन ऑफ करके आवाज़ आप लोगों के प्रति ना जाए, आप लोगों को क्लास में डिस्टरबेंस किसी प्रकार के ना हो, उसके लिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है, तो क्या आप लोग इतना मेहनत मेरे लिए नहीं कर सकते कि एक बॉटल भी भर सके। नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते तो एक लाइक तो कर दो। चलो, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। अ कम्युनिकेटर शुड हैव द फाइन सेंसेस। कम से कम एक संचारक के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि अच्छी इंद्रियां होंगी तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें यूज़ करेगा, और जब बोलने के टाइम
अपने प्रति और सामने वाले के प्रति एक अच्छे थिंकिंग के साथ चीज़ों को रख पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइन सेंसेस होने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। मतलब मेरे पास नहीं 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 नहीं, ठीक है। अच्छा, लखनऊ आना पड़ेगा मुझे बॉटल भरवाने के लिए, मतलब वाह। मतलब कुएं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास आता है? हमेशा कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है, और नहीं जाएगा ना तो जाना पड़ेगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है, हमेशा कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ता है, ये मेरा कहना है, मेरा मेरा मानना ये है। ठीक है, इतना मजबूर हो जाओ कि कुआं खुद आपको पास है कि निकाल लो मेरे में से पानी, जितना आपको मिलाना है निकालना, भर लो बॉटल, जितना पीना है पी लो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछेगी बात देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम्युनिकेटर हैव द फाइन सेंसेस। ऑब्वियसली, बिल्कुल आप इस चीज़ का ध्यान रखें भाई। देखो, हर कम्युनिकेटर के पास टॉलरेंस पावर, सॉफ्ट स्पोकन, ये सारी, आप बोलेंगे सर सॉफ्ट स्पोकन क्यों नहीं चाहिए, हैव अ गुड पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब फाइन सेंसेस का मतलब ही यही हो गया कि उसकी टॉलरेंस पावर का भी जागृत होना। क्या इंद्रिया में टॉलरेंस पावर नहीं होती है भाई? जल्दी होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि जो टॉलरेंस पावर का ही मतलब ये हुआ, फाइन सेंसेस का मतलब ही यही हुआ कि उसके अंदर टॉलरेंस पावर वाली भी इंद्रियां होंगी। अगर वो सारी इंद्रियों को जागृत करता है तो ये सारी चीज़ें आपकी, सॉफ्ट स्पोकन, हैविंग द गुड पर्सनैलिटी, टॉलरेंस पावर, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। whenever the sender will send or share any ideas, message to anybody, हमेशा उसके फाइन सेंसेस काम करेंगे। ठीक है, ओ भाई, एक एक अगर पूछेंगे सर डी क्यों नहीं होगा, सर सी क्यों नहीं होगा, सर बी क्यों नहीं होगा, मैंने वही तो समझाया। मैंने एक वर्ड में यही तो बोला कि फाइन सेंसेस का मतलब ही यही हुआ कि आपकी सारी इंद्रियां खुल जाएंगी, तो आप सारी चीज़ें ये आपकी एक्टिव हो जाएंगी। जैसे पर्सनालिटी है, जैसे सॉफ्ट स्पोकन है, टॉलरेंस पावर है, एवरीथिंग। ठीक है, चलिए आगे चले। चलो, अ गुड कम्युनिकेटर ऑडियंस इज वन हु ऑफर्स हिज और हर। एक अच्छा संचारक श्रोता एक है जो अपनी पेशकश करता है, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंसाइज प्रूफ, या फिर रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स। चलिए भाई, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, अ गुड कम्युनिकेटर ऑडियंस इज वन हु ऑफर हिज और हर। एक अच्छा संचारक श्रोता वही है जो पेशकश क्या करता है, प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, या कंसाइज प्रूफ, या रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो देखिए, रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान वो करें तो सामने वाला परेशान भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक आपके पास अच्छा खासा किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ शेयर करेंगे तो आपके पास उसके प्रति एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई भी कुछ भी उसमें से पूछ ले तो आप उसको बता सकें। ठीक है, इट मीन्स ही और शी शुड हैव प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन। गुड कम्युनिकेटर ऑडियंस, ऑडियंस की बात हो रही है क्योंकि ऑडियंस में जो लोग बैठते हैं अलग अलग थिंकिंग वाले बैठते हैं, अलग अलग एटीट्यूड वाले बैठते हैं। वो आपको नीचे दिखाने के लिए आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके देश के प्रधानमंत्री या देश के जो आपके उत्तर प्रदेश का, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो जो चीफ मिनिस्टर है जब वो किसी इंटरव्यू में जाते होंगे तो क्या आपको लगता है कि उनके माइंड में सारे सवाल होंगे? उनको जितना कर रहे हैं, जितना पता है उतना ही होंगे भाई। वहाँ पे जब ऑडियंस बैठती है तो क्या आपको लगता है कि उनके माइंड में क्या, ऑडियंस क्या पूछने वाले, उनको पता है क्या सारी चीज़ें? नहीं पता है, परंतु उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होना इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल जितना पूछ, इतना तो उनके पास इन्फॉर्मेशन हो कि उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि वो जनता के सवालों का आंसर कर सकें, जवाब दे सकें। तो इतनी तो इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, भरपूर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑडियंस की बात करें, कम्युनिकेटर ऑडियंस की बात हो रही है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपोर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से ये क्या हो गया। ये दो ही ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया साथियों, माफ कीजिएगा। प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कम महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपोर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यू हैव ऑल्सो प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, अन अकेडमी में पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत आईएएस लेवल का आपने सवाल पूछ लिया। देखो, अन अकेडमी में पढ़ाने के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा। आप लोगों को बता देते हैं भाई, जिन बच्चों को अपनी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। आपको अन अकेडमी में पढ़ाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का, एक तो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं एक्सपीरियंस है तो आपके पास अच्छी पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये तो एक सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में आ गया। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ अनअकैडमी में कैसे ज्वाइन किया जाता है। आप अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, सॉरी लर्निंग कह रहा हूँ, जो एक एजुकेटर, जैसे आपका लर्निंग ऐप होता है इसी तरीके से एक एजुकेटर ऐप होता है। ठीक है, एजुकेटर ऐप होता है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको लॉगिन पूछेगा, वहाँ पे लॉगिन कीजिए। वहाँ पे 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए आपसे कहेंगे। ठीक है, 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, 3 मिनट का वीडियो बनाइए। फिर आपका वहाँ पे केवाईसी होता है। ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, एक एजुकेटर ऐप है, आपको एजुकेटर इंस्टॉल करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कहेंगे। हो सकता है पहले केवाईसी करवाएं फिर 3 मिनट का वीडियो बनवाएं, ये भी हो सकता है। या हो सकता है 3 मिनट का पहले वीडियो बनाए फिर बाद में केवाईसी करवाएं, ये भी हो सकता है। तो हो सकता है मुझे 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रोसेस चेंज हुआ हो, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा मैं कम जानकारी ही दे पाऊँगा आपको। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इसके बाद आप लोगों का ऑनबोर्डिंग होगा। आपके पास आप मेल कर सकते हैं, वहाँ पे अनअकैडमी कैरियर कुछ ऐसे करके मेल है, ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप मेल कर सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, अपने सीवी को मेल कर सकते हैं। जब भी उनको समय मिलेगा, अच्छा खासा समय मिल जाएगा, तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपके पास कॉल आएगा तो आपके फेस पे एक स्माइल आएगी, और जब स्माइल आएगी तो समझिए थोड़ा सा आप लोगों का वहाँ पे वो बातचीत करेंगे। फिर आप उनको वीडियो देते हैं, फिर वो आपका प्रोसेस, फिर वो वही बताएंगे आपको क्या क्या करना है आगे। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें वो आपको प्रोसेस बताते जाएंगे। ये इनिशियल स्टेज का प्रोसेस है कि अनअकैडमी तक कैसे पहुँचे। समझ पा रहे हैं कि अनअकैडमी तक कैसे पहुँचे। अनअकैडमी तक पहुँच गए तो वो आपको धीरे धीरे रास्ता बता ही देंगे। ठीक है, क्लियर। तो सी आपका बिल्कुल, यहाँ पे सी आपका कुछ थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन। प्रभावी संचार तब होता है जब, कब। Effective communication takes place when the source is attractive and authoritarian. The message design incorporate audience. Modern communication technologies or receivers are passive components. प्रभावी संचार तब होता है जब स्रोत आकर्षक और सत्तावादी हो। संदेश डिजाइन दर्शकों को शामिल करता है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियां एवं रिसीवर निष्क्रिय घटकों का उपयोग करना। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा भाई। Effective communication takes place when B will be your right answer, that a message design on incorporate audience. संदेश डिजाइन दर्शकों को शामिल करता है। देखिए होता क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ, अगर आप ऑडियंस की बात करें तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं तरीके से इनकॉर्पोरेटिव वे में आपको मैसेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब बात आती है ऑडियंस के अंदर, जब कम्युनिकेशन की बात आती है, तो ऑडियंस का मतलब ये हुआ यहाँ पे न्यूमरस ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होंगे। न्यूमरस ऑफ पीपल्स यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे। तो आपकी बातों से लेकर इनके पास बहुत सारे एटीट्यूड्स इनके पास होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी थिंकिंग होगी, बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे इन पे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे इनके पास भी फैक्ट्स होंगे, तो आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से अगर डिज़ाइन करके जाएंगे
तो आप ये समझ सकते हैं कि आप उतना ही बोल पाएंगे जितना आपने डिज़ाइन किया है। उसके बाद अगर वो बाहर पूछते तो फिर आप कुछ चीज़ें रख नहीं पाएंगे अपनी बात, और जब अपनी बात रख नहीं पाएंगे, उनको समझा नहीं पाएंगे, तो आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो इनकॉर्पोरेटिव वे में आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव नेवर ऑलवेज रेयरली या फिर नन ऑफ द अबव। टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो कभी भी इफेक्टिव, कब इफेक्टिव होता है, हमें कभी नहीं होता है, या हमेशा होता है, या बहुत कभी कभी होता है, या फिर इनमें से होता ही नहीं, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा आप लोगों का। टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव नेवर ऑलवेज रेयरली या फिर नन ऑफ द अबव। दो तरफा संचार प्रभावी हो जाता है, कभी ना हमेशा, शायद ही कभी, या फिर रेयरली या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव ऑलवेज, ठीक है, दो तरीके का जब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है तो हमेशा वह इफेक्टिव होता है, ठीक है, हमेशा वह इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो बी विल बी योर राइट आंसर, बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ communication is enhanced through belongingness, security and freedom to make choices, information of meeting and avoidance of pressure, या all of the above। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड थ्रू बिलोंगिंगनेस। संबंधित, जितना ज़्यादा हम लोगों से बिलोंग करेंगे, लोगों से हम संबंध बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन एनहेंस होगा। हम उतनी ही ज़्यादा बातें करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम एनहेंस कर पाएंगे खुद को। सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, हमारे पास सुरक्षा भी होना चाहिए और चुनाव भी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पूरी स्वतंत्रता के साथ हम अपनी चीज़ों को चॉइस कर सकें, ठीक है। हम कोई भी मीडियम चॉइस कर सकते हैं, नॉन वॉबली भी, वॉबली भी, जिस इन्फॉर्मेशन को जैसे शेयर करना चाहिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, लास्ट थिंग, इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, हमारे पास किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर अगर इन्वॉल्व होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन एनहेंस हो सकता है, ठीक। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी लिसनिंग में सुधार किया जा सकता है, कैसे? मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, पूरी तरह से ध्यान देना। मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, जितना ज़रूरत हो उतना ही, मतलब एक तरीके से बोलना, कम्युनिकेटेड मटेरियल को उतना ही बताना, उतना ही मतलब चीज़ों को समझाना जितना वह ज़रूरत हो। मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, आवाज़ को प्रभावी और प्रभावशाली बनाना, ठीक है, बहुत प्रभावशाली बनाते हुए अपनी चीज़ों को बोलना। जैसे कोई कोई जो एंकर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जब एंकर्स होते हैं इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं। अभी जैसे मान लो जब नोबेल पुरस्कार जब दिया जाता है, या भारत रत्न जब दिया जाता है, या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो जो उसमें जो लेडी बोलती है, या जो
वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो एंकर्स होते हैं वहाँ पे, कि राष्ट्रपति के द्वारा इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें मतलब कि जैसे मान लीजिए अभिनंदन जी के बारे में जब उन्होंने बोला, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत ही सहनशीलता के साथ और बहुत ही ताकत के साथ पाकिस्तान में घुसकर, मतलब बड़े इतने सॉफ्टली तरीके से, इतने प्यारे वॉइस में, मतलब कैसे इन्होंने कौन सी ऐसी टेक्निक सीखे हुए होते हैं जो इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि मतलब कभी भी आप चाह के भी बोर नहीं फील कर पाएंगे, इतने प्यारे तरीके से बोलते हैं। तो पता नहीं भाई कहाँ से इतनी स्किल आती है यार। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंकरिंग करना भी एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत है। ठीक है, ये भी एक अपना स्किल है। ठीक है, पर अपने को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, अपने को कम नहीं समझना चाहिए, मतलब कि आप अगर कुछ जो हैं वो भी बेस्ट हैं। ठीक है, आपके पास वहाँ पे जा सकते हैं साइट पे, यूजीसी नेट के साइट पे जा सकते हैं, उसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सफल नहीं है, संचार का सफल संचार नहीं है। वन हु रिप्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ according to the language of the community, one who knows a lot but is somewhat reserved in his or her attitude, one who sometimes become informal before the receiver and develops a rapport. सर आपकी वॉइस भी अच्छी है, सॉफ्टली तरीके से झूठ बोलना। थैंक यू सो मच भाई। अरे मेरी वॉइस कहाँ से अच्छी होगी यार, मैं तो ऑलरेडी इतना भारी भरकम आवाज़ वाला हूँ। हाँ, लड़कों की तो ज़्यादातर वॉइस वेटेड होती है, जैसे मेरी वॉइस काफ़ी मतलब वेटेड वॉइस है, काफ़ी वजनदार वॉइस निकलती है। वाह भाई वाह, क्या सवाल पूछा जा रहा है यार। हाँ सर, यूपी पीसीएस लो के यूपी पीसीएस लोअर के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एमपी से हैं क्या, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। भाई देखो, डॉक्यूमेंट्स तो आप कहीं से भी हो, कुछ भी हो, वो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि यूपी पीसीएस का जो आपका फॉर्म है अब शायद ख़त्म हो चुका है। प्री का जो था वो आपका लास्ट 20 तारीख था, लास्ट 20 तारीख था शायद, है ना। तो यूपी पीसीएस का तो फॉर्म आपका जा चुका है। ठीक है, आप भरे ही नहीं जाएंगे, बात खत्म वहीं पे। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वन हु नोज अ लॉट बट समवट रिजर्व इन हिज और हर एटीट्यूड। तो नॉट सक्सेसफुल कम्युनिकेटर वो होता है, कभी कभी होता क्या है पता है, कि लोग जानते तो हैं परंतु बोलते नहीं हैं, अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे चीज़ों को, परंतु वो बोलते ही नहीं हैं। क्यों? रिजर्व करके रखते हैं एटीट्यूड के, भाई हम उसको क्यों बोले, जब बहुत बड़ी आपदा आएगी तब जाके हम इस शब्द को बोलेंगे। मतलब शब्द को भी उन्होंने इमरजेंसी पर्पस के हिसाब से रखा हुआ है यार, मतलब समझ नहीं आता वो कौन सा रिजर्व रिजर्व लेके क्या रखेंगे वो, है ना। तो यार जो भी चीज़ें बता देना चाहिए, बोल देना चाहिए, अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उसको बोल दीजिए, बता दीजिए। परंतु एटीट्यूड जब बीच में आ जाता है तो उसको हम रिजर्व करके रखते हैं, तो ये होना सही नहीं है। तो ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं हो पाता है। ठीक है, इंग्लिश का पता नहीं मुझे कब होती है क्लास भाई, एक बार आप लोगों के एप्लीकेशन पे जाके देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन। अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, कम्युनिकेशन। अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा लेख है, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स टू द एडिटर या न्यूज़। जल्दी से फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जल्दी से आंसर करेंगे, विच इज फीडबैक इन न्यूज़ पेपर्स कम्युनिकेशन, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, लेटर्स टू द एडिटर, न्यूज़। अखबार के संचार में फीडबैक कौन सा है, लेख, संपादकीय,
संपादक को पत्र, समाचार। सी विल बी योर राइट आंसर, लेटर्स टू द एडिटर। आप न्यूज़पेपर में अगर किसी प्रकार का फीडबैक देखते हैं, फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जो बोला उसके प्रति आपने अपना कुछ क्या दिया, एक अपना सुझाव दिया, फीडबैक दिया कि हाँ ये कितना समझ में आया, कितना सही है, कितना गलत है, उसके प्रति अपनी राय भी आपने रखी साथ ही साथ। ठीक है, तो क्या दिया आपने, फीडबैक दिया। तो न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर एक तरीके से एक तरीके का कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। तो न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम फीडबैक की बात करें तो जब भी जो एडिटर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, है कि नहीं है, जो भी एडिटोरियल्स लिखते हैं जो भी एडिटर्स, तो उनके प्रति हर नेक्स्ट डे पे क्या आता है, एक तरीके का फीडबैक आता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, लेटर्स टू द एडिटर। ठीक है, जिस किस नाम से आता है, लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर मतलब एडिटर को आप लेटर भेज रहे हो तो किस चीज़ का लेटर भेजोगे, हाँ, कि मुबारक को आपकी शादी हुई है, हाँ, या इस चीज़ का लेटर भेजोगे कि आपने मेरे को शादी में नहीं बुलाया, है ना। तो प्रेम पत्र तो भेजोगे नहीं, आप उसको, सिंपल सी बात है भाई, आप उसको किस न किस, उसने एडिटोरियल लिखा तो उसको पढ़ के आपके आपके क्या सुझाव रहे हैं, आप उसी को तो बताओगे, है ना। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसिडर इन फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक प्रभावी संचार के लिए आप निम्नलिखित में से किस चैनल पर विचार करेंगे। सेलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्लान द इवैल्यूएशन प्रोसीजर, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई वेरियस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। जल्दी से बताएंगे। एक प्रभावी संचार के लिए आप निम्नलिखित में से किस चैनल पर विचार करेंगे। संचार के चैनल का चयन करें, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाएं, संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करें, संचार के लिए विभिन्न मीडिया की पहचान करें। तो जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। Which of the following steps would you consider for an effective communication? C. Specify the objectives of communication. सबसे मोस्ट इफेक्टिव यही बना पाता है कम्युनिकेशन को कि आपके पास एक पर्टिकुलर कुछ भी चीज़ बोलने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप इस मैसेज को बताकर क्या अपने अंदर सोच रखते हैं कि ये सामने वाला समझ जाए। समझ पा रहे हैं मतलब क्या, कि आप कोई भी चीज़ बताकर किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप उसको बता रहे हैं। अपने अंदर कुछ तो आपने एम रखा होगा, कुछ तो आपने ऑब्जेक्टिव रखा होगा जिसको आप स्पेसिफाई कर सकें एज अ कम्युनिकेटर सामने वाले रिसीवर के साथ कि आप कोई भी चीज़ बता रहे हैं, कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये सारे विचार होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अगर किसी ऑब्जेक्टिव ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो समझाने का कोशिश है, मैं बताने का कोशिश है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन से हर एक पॉइंट क्लियर हो सके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इस क्वेश्चन का हर एक मतलब आपको क्लियर हो सके, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को बताने का। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन के अंदर स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होगा, उतना ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी चीज़ों को इफेक्टिव बना सकेंगे, कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना सकेंगे विद द रिसीवर के साथ। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी योर
right answer that if it reaches the receiver as intended by the sender, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। और कब कब होगा कम्युनिकेशन? जब इस हद तक पहुंच जाए रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। मतलब क्या? जैसा एक रिसीवर की इच्छा होती है, जैसा एक विचार होती है, उस विचार के साथ, उस थिंकिंग के साथ जब सेंडर अपने मैसेज को शेयर करता है, जब सेंडर अपने मैसेज को शेयर करता है तो एक कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे बताता हूँ, मतलब समझिए, जैसे सॉरी, मतलब ये समझिए, तो आप लोगों क्या कर सकते हैं कि डी क्यों होगा इसका आंसर। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं कुछ बोलने वाला हूँ, ठीक है, परंतु एक किसी टॉपिक के प्रति आपने खुद ही वो सोच बना रखी है अपनी कि अगर सर ये बोले तो बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब मेरे को सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर सर इस तरीके से चीज़ों को समझाएं। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर अपने अंदर कुछ तो आप सोच रखते होगे ना अपने अंदर कि अगर सर इस तरीके से समझाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा, ये वर्ड यूज़ करें तो हमें शायद समझ में आ जाए। तो ये क्या है? आपका इंटेंशन है उस कम्युनिकेशन के प्रति, उस मैसेज के प्रति। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इट इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। ठीक है, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया यार, ये सेंडर की तरफ से होना चाहिए। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंटेंडेड बाय द सेंडर, सॉरी, जिस इंटेंशन के साथ सेंडर बोल रहा है उस इंटेंशन के साथ रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए, ये आंसर सही है। ठीक है, तो इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, जिस इंटेंशन के साथ अगर बोलता है कौन, एक सेंडर, उस इंटेंशन के साथ अगर रिसीवर के पास पहुंचता है तो हमारे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन हो गया आप लोगों से, मेरे से सॉरी। जी मेरी क्लास रोज चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप सभी बच्चों को अभी ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल, प्रभावी संचार होगा कब? जब उसको एंजॉय करके, जब उसको एक्सेप्ट करेंगे या पास इट ऑन टू अदर्स टू मेक द रिसीवर, या थिंक अबाउट इट। Effective communication will when enjoy it, when you accept it, when you pass it on to the others to make the receivers to think about it. जिन्होंने अभी तक क्लासेस को लाइक शेयर नहीं किया होगा सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे भाई। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? टू थिंक अबाउट इट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव, जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो पाएगा जब आप उसके प्रति आप अपनी सोचोगे, उसके प्रति कुछ मंथन करोगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप क्या रखोगे जब ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति मंथन करते हो, जब वो कुछ बोलता हो, जैसे मैं आपको कुछ समझाता हूँ बोलता हूँ, तो आप अपने प्रति कुछ थिंक, आप मेरे वर्ड को लेकर कुछ सोचते होगे, मन में कुछ लेकर आते हो, अच्छा हाँ सर ये समझ, अच्छा ये ऐसा होता होगा। तो डी आपका इसलिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचना, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन इज अ ह्यूमरस स्पीकर, हैज हिस्टोरिक टैलेंट्स, या इट इज़ अ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वंस कम्युनिकेट्स, या कम्युनिकेट्स इन वंस मदर टंग। एक प्रभावी संचारक होगा यदि कोई एक विनोदी वक्ता है, एक ऐतिहासिक प्रतिभा है उसके पास, या कोई क्या संचार करता है के बारे में बहुत स्पष्ट करना, या अपनी मातृभाषा में संचार करता है। अगर वह
2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद अपनी इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे। डोंट वरी, इस क्लास में हम टोटल 30 क्वेश्चंस कर लें, ताकि ये आपका 30 क्वेश्चंस का सीरीज है। ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है भाई, आप लोग प्रैक्टिस के लिए, आप लोग आप जीआरएफ के लिए अगर कर रहे हैं तो भाई प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ वन इज अ ह्यूमरस स्पीकर, हैज हिस्टोरिक टैलेंट्स, इज वेरी क्लियर अबाउट वंस कम्युनिकेट्स इज वंस मदर टंग। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो, इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट द वन कम्युनिकेट। तो हमारा कम्युनिकेटर इफेक्टिव तब हो पाएगा जब सामने वाला, हमें ये चीज़ क्लियर हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके बारे में कोई भी चीज़ क्लियर हो बहुत अच्छे से, हमारे पास ये क्लैरिटी क्लैरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला बोल क्या रहा है, सामने वाला समझाना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है, इसके बाद लास्ट होगा। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर चेंज इन स्पीच पैटर्न, अप्रोप्रिएट गेस्चर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट, हैंडसम पर्सनैलिटी। क्या बोला गया है, एक प्रभावी संचार की आवश्यकता नहीं है। ये आपका 1997 में पूछा गया था यार, 1997 में जून अटेम्प्ट में पूछा गया था ये सवाल। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर चेंज इन स्पीच पैटर्न, अप्रोप्रिएट गेस्चर्स, मास्टरी ऑफ कंटेंट, हैंडसम पर्सनैलिटी। बहुत इजी है भाई। Successful when we accurately distinguish stimuli in a message, infer the meaning of a message, critically assess the accuracy of facts stated of message, and none of the above. मूल्यांकनात्मक श्रवण तभी सफल होता है जब हम लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के स्क्रीन पे। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुली इन अ मैसेज, इन्फर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, critically assess the accuracy of the facts stated the message, none of the above। ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है भाई, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताएं तो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। accurately distinguish the stimuli in a message, evaluative listening is successful when we accurately distinguish stimuli in the message, infer the meaning of a message, एक संदेश का अर्थ का अनुमान लगाना, ये भी बिल्कुल भाई गलत है। क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड मैसेज, जी बिल्कुल नन ऑफ द, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही आंसर करते हैं, आज इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। किसी प्रकार का कोई भी इशू होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में अराइज होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आया होगा, आपने बहुत प्यार सपोर्ट दिया इतना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग लाइक कर देंगे अगर क्लास पसंद आई हो तो। साथ ही साथ आप लोगों को इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, जिससे आपको 20% का, 10 नहीं 20% का डिस्काउंट मिल जाए, अभी 101। ठीक है,
अभी 101 का इस्तेमाल करेंगे 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों आप सभी बच्चों को। ठीक है, जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती, सारे क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकें, जो भी स्पेशल पे क्लासेस होती हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो अभी 101 वहाँ भी इस्तेमाल करके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो दिल से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।